हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राव चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दरोगा जी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3, 4 इंडियन ज्योग्राफी में बड़े ही अच्छे से डिस्कशन के साथ देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप सभी वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 जलवायु को देखेंगे। आइए शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है सदाबहार, बी है मानसूनी, सी है भूमध्य सागरीय या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। आप सभी नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें और हमारे द्वारा कराए गए प्रश्नों को और डिस्कशन को अच्छे से नोट करें। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जो भी प्रश्न किया जाए कोशिश करें कि अगर आपको पता हो तो उसका आंसर ज़रूर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मानसूनी या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार मानसूनी। दोनों में से कुछ भी रहे, आंसर वही होगा, मानसूनी या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार मानसूनी। अगला प्रश्न 2 नंबर, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए है मौसम, बी मानसूनी, सी मौसमी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है वो है ऑप्शन नंबर ए मौसम। मौसम एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, अभी बता ही दिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरबी भाषा से जिसका अर्थ ऋतु से है। अगला प्रश्न 4 नंबर, भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी है केवल अरब वाली हवाओं में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी केवल बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाओं में परिवर्तन के कारण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहने का यही कारण है कि अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं में परिवर्तन होना, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 5 नंबर, कथन दिया हुआ है, विचार करना है। देखिए क्या क्या है। पहला दिया हुआ है ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से सूर्य का उत्तरायण होना आरंभ होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सूर्य के उत्तरायण होने के साथ उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का उत्तरायण होना आरंभ होता है, तो दोनों सही है, यानी इसका सही आंसर है 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 6 नंबर, भारतीय मानसून के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जेट प्रवाह उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है केवल पश्चिमी जेट प्रवाह, बी केवल पूर्वी जेट प्रवाह या सी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल पूर्वी। अगला प्रश्न 7 नंबर, जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इस परिघटना को कभी कभी कहते हैं, यानी बताना है इस परिघटना को क्या कहा जाता है। देखते हैं इसके ऑप्शंस को। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मानसूनी प्रवाह,
बी मानसूनी गर्त, सी मानसूनी उभार या फिर डी मानसूनी विरंजन। अगर आप सभी को पता है कि इसे क्या कहा जाता है तो कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिए। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मानसूनी गर्त। अगला प्रश्न 8 नंबर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कितने कारकों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में लंबी अवधि का पूर्वानुमान लगता है। ऑप्शन नंबर ए है 16, बी 17, सी 18 या फिर डी 12। तो भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग के जो कारक हैं जिसके द्वारा लंबी अवधि का पूर्वानुमान लगाया जाता है, मानसून की संभावना बताई जाती है, मानसून का क्या व्यवहार होने वाला है अगले दिनों, तो ये कारक होते हैं 16 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा का समय है। ऑप्शन नंबर ए मई से अगस्त, बी जून से नवंबर, सी मई से जुलाई या फिर डी जून से सितंबर। तो भारत में मानसून का जो समय होता है वो है जून से सितंबर। ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 जून से 15 सितंबर तक। अगला है 10 नंबर, सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं भारत के किस राज्य से टकराती है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी गुजरात, सी गोवा या फिर डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल। मानसून का प्रवेश केरल से ही होता है, जहाँ पर यह पहाड़ों से टकराकर तमिलनाडु में प्रवेश न करके उत्तर पूर्व की ओर बहती है। अगला प्रश्न 11 नंबर, सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं भारत के केरल तट से टकराती है जिसे क्या संज्ञा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मानसूनी विवर्तन, बी मानसूनी गर्त, सी मानसून प्रत्यावर्तन या फिर डी मानसून प्रस्फोट। सर्वप्रथम मानसून हवाएं जो हैं भारत के केरल तट से टकराती है, और देखिए मानसून जहाँ से शुरू होती है ना, सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं होता है। तो केरल में इसके कारण काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर मानसून प्रवाह होते जाता है वैसे वैसे वर्षा कम होते जाती है। तो केरल में इसके टकराने के कारण जो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो उसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मानसून प्रस्फोट। अगला प्रश्न 12, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर ए है उच्चावच, बी तापमान, सी जल तथा स्थल का वितरण या डी हिमालय की अवस्थिति। तो भारत में होने वाली वर्षा जिसके द्वारा नियंत्रित होती है वो है ऑप्शन नंबर ए उच्चावच, यानी कि भू आकृति। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण ही भारत में इतनी ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती है। हिमालय पर्वत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो भारत है ना, हर चीज़ के लिए समृद्ध है, हर चीज़ से परिपूर्ण है। अन्य जगह जैसे आप देखिएगा कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, कहीं देखिएगा बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं देखिएगा मरुस्थल ही मरुस्थल है, कहीं देखिएगा केवल और केवल पानी ही है, कहीं भी बहुत ज़्यादा घास फूस मैदान ही है। तो ऐसा कुछ है क्या भारत में? भारत हर चीज़ से परिपूर्ण है। यहाँ हर मौसम आपको देखने को मिलेगा, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ता है, सब कुछ मिलाकर पड़ता है। तो इसमें हम लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं कि हम लोग भारत में रहते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत में वर्षा प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत एवं वर्षा के स्रोत अनुपात को सुमेलित करना है।
यानी कि भारत में जिस जिस प्रकार से वर्षा होती है और उसके द्वारा कितना % वर्षा की प्राप्ति होती है वो आपको बताना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ से 3% वर्षा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। दूसरा दिया हुआ है मानसूनी पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा। इसके द्वारा 10% वर्षा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया हुआ है दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा। तो इसके द्वारा सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्ति होती है भारत को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, इसे 74% कर लीजिएगा। अगला दिया हुआ है प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा। इसके द्वारा 13% वर्षा की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सी डी ए बी नहीं, इसे भी सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। सी डी बी ए थोड़ा सा सही कर लेना है, अच्छे से आप लोगों को नोट कर लेना है, तभी आगे बढ़ना है। ऐसा करते हैं आप सभी नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए आगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर। निम्नलिखित में से क्या कारण है कि पटना की तुलना में नोएडा में कम वर्षा होती है? तो इसका कारण यही है समुद्र से दूरी, क्योंकि हम लोगों ने बताया ही कि मानसून जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और जैसे जैसे दूर होते जाती है यानी कि ऊपर की ओर मानसून चलती है। देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है ना मानसून, तो केरल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है वैसे वैसे वर्षा कम होती रहती है। तो समुद्र से दूरी ही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। तापीय सिद्धांत अथवा बीर सम्मत विचारधारा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है एडमंड हैली, बी फ्लोन, सी डेविस या डी पंक। तो इसमें कुछ बताना तो है नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडमंड हैली। अगला प्रश्न 16 नंबर। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीपों एवं महासागरों के उष्मन में अंतर के कारण इनमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए तापीय सिद्धांत, बी गतिक संकल्पना, सी जेट स्ट्रीम सिद्धांत या फिर डी एल नीनो प्रवाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तापीय सिद्धांत। अगला प्रश्न 17। गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए एडमंड हैली, बी फ्लोन, सी डेविस या डी पंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्लोन। अगला प्रश्न 18। किस सिद्धांत के अनुसार मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसमी स्थानांतरण है? ऑप्शन नंबर ए गतिक संकल्पना, बी जेट स्ट्रीम सिद्धांत, सी तापीय सिद्धांत या डी एल नीनो प्रवाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गतिक संकल्पना। अगला प्रश्न 19 नंबर। किस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए गतिक संकल्पना, बी विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, सी तापीय सिद्धांत या फिर डी जेट स्ट्रीम सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। अगला प्रश्न 20 नंबर। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर पठार से, बी तिब्बत पठार से, सी रायलसीमा पठार से या फिर डी अरावली श्रेणी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तिब्बत पठार से। आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम फिर से कल शाम 5 बजे देखेंगे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा चैनल दरोगा जी। मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।